So good morning all, welcome to Learners Academy. So as we discussed, we completed exercise number 2 up to here in the last class और आज हमारा न्यू टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। जो लास्ट टॉपिक है आपका, ये वाला टॉपिक तो है नहीं कोर्स में, ये तो हो गया ओमिटेड, तो उसको तो एक बार साइड में रखेंगे। फिर भी इसके बारे में काफी कुछ अपन ने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे साइन कॉस, जैसे कोसेक सेक एंड टेन एंड कॉट। दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, किसी में भी एक पे साइन लगाओ, एक पे कॉस लगाओ, बराबर आएगा। एक पे कोसेक लगाओ, एक पे सेक लगाओ, बराबर आएगा। एक पे टेन लगाओ और एक पे कॉट लगाओ। यही सब इसमें डिस्कशन हुआ था जो आपके इस साल ओमिटेड है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अगला टॉपिक से पहले रुद्र का एक डाउट है, एंड प्लीज मेरे पूछने का वेट मत किया करो कि यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अभी तो ये तो मैंने पूछ लिया कि यहाँ तक कोई डाउट है, सबका काम कंप्लीट है, तो रुद्र को याद है हाँ सर मेरे को वो समझ में नहीं आया, तो ऐसे वेट मत किया करो। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले ऑब्वियसली आपको पुराना तक जो भी डाउट है आपको पहले पूछना है। जब पहले का ही क्लियर नहीं है तो आगे का क्या समझ आएगा। हो सकता है आगे का टॉपिक भी इस पे बेस्ड हो सकता है जो आपका डाउट रह गया उस पर बेस्ड हो आगे का टॉपिक, फिर तो आगे का आपको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं जब पुराना क्लियर नहीं है। ठीक है, सो अगेन आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, यहाँ तक का काम कंप्लीट है क्या? बोलो आइनम, व्हाई आए नहीं थे लास्ट क्लास में? आप नहीं आए थे लास्ट क्लास हमने अच्छा कल मॉर्निंग में ली थी। अच्छा ठीक, तो मॉर्निंग वाले देखो बेटा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके सामने। आप प्लीज, मेरा नम्र निवेदन है, सबसे नरम निवेदन है, नहीं तो मैं फिर टाइट हो जाऊंगा सबके लिए, है ना। आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के ग्रुप में जुड़े तो आप तक सारी अपडेट्स पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा तो कभी भी हो जाएगा। देखो क्लास 10th में कई बार एक दिन में 2 क्लासेस भी लेनी पड़ जाती है। आपका छुट्टी होगी ना, आज जैसे आज छुट्टी है संडे, तो हो सकता है आपके बीच में शाम को भी क्लास रख दो, तो आपको आना पड़ेगा बेटा। अब खेलने कूदने के दिन गए, 4-5 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, टीचर की कॉल पे आपको एक्ट करना पड़ेगा हैंड टू हैंड। तो अब वो आपको अपडेट्स कब कैसे मिलेंगे? मैं तो एक एक को तो कॉल नहीं कर सकता यार, दैट इज नॉट पॉसिबल। और आपको तो मैं मैसेज भी डालता हूँ। कुछ बच्चे जो व्हाट्सएप पे हैं उनको मैं, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनका मेरे को मुजबानी नाम याद है, तो उनको तो मैं आगे होके भाई इनको ये ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो आप फिर भी नहीं एक्ट करते उसमें। मैं फोन कौन यूज करता है, आप या कोई पेरेंट्स? तो पेरेंट्स को प्लीज आप रिक्वेस्ट करें कि सर का कोई मैसेज आए तो आपको बता दें, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मेरी बात करा दें। भैया लाइफ का सवाल है, ये जिंदगी भर का ठप्पा है। एक क्लास आपका एक नंबर भी अगर माइनस कर रही है तो ये जिंदगी भर का ठप्पा है। कितनी बार आपको समझाएं, पूरी जिंदगी बुढ़े हो जाओगे ना, बुढ़े 80 साल के 90 साल के, तभी भी आपसे पूछा जाएगा 10th में कितनी बनी थी। तभी भी पूछा जाएगा भैया 10th में कितनी बनी थी। कोई नहीं पूछता 9th में कितनी बनी थी, 8th में कितनी बनी थी, 7th में कितनी बनी थी, पहले आप टॉपर रहे हो। नो वन केयर्स 10th में कितनी बनी। तो ये जिंदगी भर का स्टैंप है, यहाँ पे एक एक नंबर एक एक क्लास कीमती है, और आप तो ऐसे मिस कर रहे हो जैसे तो ये हवा है। मतलब सुबह को 6 बजे एक दिन बुला लिया तो क्या हो गया भाई? कुछ बिगड़ गया क्या एक दिन भाई? वैसे तो नहीं बुलाते ना, 12th वालों को 4:30 बजे बुला रहा हूँ, आ रहे हैं वो। पढ़ना है तो आएंगे, नहीं है टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं पढ़ना तो नहीं आएंगे। अब आप चलो भाई इतने मैच्योर नहीं हो, सुबह 4:30 बजे आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं है, तो मैं तो 6 बजे बुला रहा हूँ। 6 बजे कोई जल्दी होता है क्या? एक 10th क्लास के बच्चे के लिए 5 बजे 4:30 बजे आपको आज से उठने का रूटीन बनाना है, बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो आप प्लीज, आप जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट टाइम से मैंने कोई कॉल किया आपको, भाई आपको आना है तो उस कॉल पे आपको एक्ट करना है। रोज रोज तो नहीं होता ऐसा कॉल। ये कॉल भी इसलिए था क्योंकि परसों हमारी किसी कैजुअलिटी की वजह से छुट्टी हो गई, तो मैं नहीं चाहता था कि हफ्ते की एक क्लास भी खराब हो। मेरे को क्या फर्क पड़ा, मैं तो 2 दिन छुट्टी कर देता। अब कल मुझे सुबह को कहीं निकलना था, उस दिन मुझे इवनिंग में कहीं निकलना था, इवनिंग की छुट्टी हो गई, तो मैंने सोचा अभी सुबह को आज आपको पढ़ा के निकले, तो 2 दिन का लॉस ना हो, एटलीस्ट एक ही दिन का लॉस। तो इतना जब सब मैं सोच रहा हूं तो आप कब सोचोगे? अल्टीमेट लॉस तो आपका, मेरा क्या लॉस है? समझ गए? ठीक है, आप ना तो ग्रुप से जुड़े हुए हो, ना आपका कोई मैसेज है, तो आपका कैसे फिर पहुंचाए हम इंफॉर्मेशन? ना आपका नंबर और किसी के पास था, मैंने पूछा भी था इस नई लड़की का नंबर है तो उसको इन्फॉर्म करो, किसी ने कहा मेरे पास है ही नहीं। तो बेटा या तो ग्रुप से जुड़ लो, या एक व्हाट्सएप पे और कुछ नहीं, आपका नाम लिख के मैसेज कर दो कि जब तक आप ग्रुप से नहीं जुड़ते सर मुझे इस पे बता दिया करो, कोई बात हो। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जो ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है हाथ खड़े करो एक बार सारे, जो जो ग्रुप से नहीं। क्यों भाई?
तो क्या 10th क्लास क्लियर करने के बाद जुड़ेगा? तेरे को फीस भी जमा है, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, तेरे को एक मैसेज वो भेजने में जोर आ रहा है कि कौन सा नंबर जोड़ना है, यही तो बताना है तेरे को। आज के आज घर जाके पहला काम ये करेगा, ना आएगा भी बाद में, टेलीग्राम पे मैसेज करेगा सर मेरा ये नंबर ग्रुप से ऐड करें, और आपके रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है। और गर्ल्स में कौन नहीं जुड़ा हुआ? आपका इनकम्प्लीट है, और जो जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और वो फिर भी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा कोई स्टूडेंट थोड़ी ना है। ठीक है, तो आप दोनों जल्दी से जल्दी कराएं, ग्रुप से जुड़े, तब तक आप व्हाट्सएप करें तो ताकि आपको व्हाट्सएप पे अपडेट्स दिए जाए। ठीक है, चलिए अब आइए। हाँ, तो इसमें से एक क्वेरी रुद्र ने रेस करी है कि सर इसका आंसर कैसे लिखें, क्योंकि वाकई में उसकी वैलिड क्वेरी है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और मैंने आपको पहले ही बताया ट्रू है तो जस्टिफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉल्स है तो उसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स ही डिस्कस किया था कल की क्लास में अपन ने। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी इसलिए नहीं होता क्योंकि साइन कोई रियल नंबर नहीं है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे x इंटू वाई प्लस जेड को अपन x इंटू वाई यानी एक्स वाई प्लस एक्स जेड लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं, एक मिनट खत्म करने दो, वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि x y और z वहां पे हम रियल नंबर एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि वैल्यू 1 2 3 -7 -3 100 200 ऐसी वैल्यूज एज्यूम करते हैं। तो ऐसी वैल्यू एज्यूम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है। पूरा नाम बताऊं इस लॉ का? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इस लॉ का पूरा ये 4th 5th में आ जाता है, 6th में आ जाता है। देखो मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई में आता है, बुक्स उठा के देखो, पर हम ध्यान नहीं देते, या कोई टीचर ध्यान दिलवाता नहीं है, गुणा करवा देता है, पर ये नहीं बताते भाई ये लॉ कौन सा लग रहा है। इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई एडिशन पे हावी हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। भाई ये x इंटू है और अंदर प्लस में है, तो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पे हावी करवा दिया, x को y से मल्टीप्लाई करवाया और x को z से मल्टीप्लाई करवाया। इसको क्या कहते हैं? इट डज नॉट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ of multiplication ठीक है। तो ये कोई रियल नंबर नहीं है कि हमने मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाला लॉ लगा दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि साइन इज नॉट ए रियल नंबर। साइन कोई नंबर थोड़ी ना है, साइन तो एक मीनिंग है, साइन का तो एक मीनिंग है, साइन तो एक रेशियो है। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही साइन आ जाए तो आपको अपोजिट का हाइपोटेन्यूज से रेशियो निकालना है। इस पूरी बात को घुमा फिरा के बोले इसलिए एक शॉर्ट वर्ड रख दिया उसका साइन। साइन का मीनिंग क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से रेशियो बताना, ये है साइन का मीनिंग। कोई साइन की वैल्यू कोई 100 200 कोई नंबर नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसीलिए साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा? एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हमने? साइन इज नॉट ए रियल नंबर सच दैट ये बात कही जा सके। ठीक है, hence it does not follow the distributive law of multiplication over addition, so the given statement is false। ये तो हो गया इसका justification, so the given statement is false। किसी और स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन चाहिए आपको फॉल्स वाले का? क्योंकि ट्रू का तो अपने को करना नहीं है, hence the given statement is false। अब ये वो बच्चे जो घर पे बैठ के इसका वर्क कंप्लीट कर रहे हैं उनको तो डाउट आ रही है, जैसे रुद्र कर रहा है तो उसको डाउट आएगी सर मैं इसका जस्टिफिकेशन कैसे लिखूं। आप करोगे ही नहीं तो ऐसी कोई डाउट ही नहीं आएगी, और ये ऐसे कैसे रह जाएगी, फिर एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा ये चीज तो सर ने बताई नहीं थी। तो सर ने कहा था ट्रू फॉल्स करो घर से, डाउट आए तो पूछो। ट्रू फॉल्स भी सर कराएंगे क्या? हाँ जी बोलो, क्लियर है? ठीक है, सो आप लोग मैसेज करें जो भी एब्सेंट है कल और कल की वीडियो ने। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, कल की वीडियो लेके, आज संडे, आज टाइम है आपके पास, कल की वीडियो का नोट डाउन करेंगे सारा, ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, कल की वीडियो का नोट डाउन करेंगे एंड फिर कोई डाउट हो तो कल आके पूछेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, देखो है तो ये वेरिएबल, लेकिन इनको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो एक रियल नंबर की वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो अपनी वैल्यू बदल रहा है, जो अपनी वैल्यू, तो वैल्यू बदल रहा है यानी कि उसका मीनिंग एक वैल्यू से है ना।
उसका देखो मैथ्स के नंबर्स के अलावा कोई चीज होती है क्या? ये एक्स वाई जेड हमने एक नंबर्स की तौर पे ही तो रखा है वहां पे हमको पता नहीं है वो वैल्यू बदल रहा है तो उसको हमने एक्स लिख दिया, लेकिन है तो एक्चुअली वो नंबर ना। मैथ्स में हम नंबर से भाग सकते हैं क्या? जब चीजी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे दोनों कह सकते हैं कि नंबर से भाग जाए, हर चीज नंबर्स में ही चलती है ना मैथ्स में तो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? और कोई डाउट? और सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में कोई डाउट? नो डाउट। ओके, सो फाइनली वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसा कि मैंने कहा ये टॉपिक हमको इस साल नहीं पढ़ना, तो हम चलते हैं लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट क्रिटिकल वन, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं और जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। 3 से 4, हाँ इस बार 3, वो मल्टीपल चॉइस का मतलब हाईएस्ट मार्कर जो क्वेश्चन होता है वो इधर से आएगा। अब वो हाईएस्ट मार्कर 3 मार्क्स का है तो 3 का आएगा। अब जैसे आरबीएससी में नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया कि एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, तो हो सकता है उनका 4 नंबर का आ जाए। ठीक है, कुल मिला के हाईएस्ट मार्कर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनेगा, लास्ट एक्सरसाइज से। ओके, सो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। हेडिंग डालनी सबने, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये आइडेंटिटी क्या चीज होती है? देखो, टॉपिक का मीनिंग नहीं पता तो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताएं कि आइडेंटिटी क्या होती है। मैथ्स में वो जनरल आइडेंटिटी नहीं, पहचान सर मेरी आईडी ये रही, वो पहचान की बात नहीं कर रहा हूं। मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी। जैसे क्लास 9 में अलजेब्रिक आइडेंटिटी आई थी, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले तो ये तो पता करें आइडेंटिटी क्या होती है। बोलो मौलिक, व्हाट इज एन आइडेंटिटी? इस चीज को एक्सप्लेन करना इज आइडेंटिटी? नो, इट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर्म। बोलो आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं ना। मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सब जानते हैं आप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो पहले ले लो, वैसे 2ab हम बीच में बोलते हैं पर कैसे बोल लो, कुल मिला के ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक चीज एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने 97, तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सी चीज आइडेंटिटी है और कौन सी चीज आइडेंटिटी नहीं है? ऊपर वाली आइडेंटिटी है, नीचे वाली आइडेंटिटी नहीं है। अब आप, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ऊपर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने आइडेंटिटी कहा, नीचे वाले को नहीं कहा। आप खुद डिफरेंस देखिए और मुझे बताइए आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंस से पता चल जाएगा। तो हो सकता है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 97 हो सकता है ए और बी की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल हो जिसका स्क्वायर करके 97 आ जाए। जैसे सपोज कर, इधर देख, ए की वैल्यू तो डाल दूं मैं 0, बी की वैल्यू में डाल दूं √97, 0 प्लस √97 √97 और √97 का स्क्वायर 97। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है या नहीं है? तो वो तो हो सकती है ना इसकी, अगर ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये तो बात नहीं हुई कि एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आइडेंटिटी और जिसकी नहीं। पहली बात तो इसकी भी है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो और कोई डिफरेंस बताओ। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी की उपाधि लेता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी की उपाधि नहीं लेता है। क्या डिफरेंस है? कब तो लेता है, कब नहीं लेता है? हाँ जीविका बोलो, ये आइडेंटिटी है ना? क्या ये भी एक आइडेंटिटी है क्या? कभी किसने सिखाया बेटा ए प्लस बी का उसका 97 होता है? हो सकता है पर याद कर लो हो तो सकता है, जैसे भी मैंने कहा ए की वैल्यू 0 डालो, बी की वैल्यू 90, तो हो तो सकता है, पर किसी टीचर ने कभी कहा याद कर लो बेटा यही होता है, कहा क्या? तो जो चीज समय काल परिस्थिति के हिसाब से ना बदले वो तो आइडेंटिटी है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आज कल परसों हर जगह यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जब पढ़ते थे 20 साल पहले तो भी यही था, आप पढ़ रहे हो तो भी यही है, आपके आने वाली जनरेशन, उसके आने वाली जनरेशन 100 साल के बाद भी यही रहेगा। जब किसी साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको जरूरत पड़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की 200 साल 300 साल पहले, तो भी यही था। अच्छा, इंडिया में भी यही है, यूएस में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता होगा। पाकिस्तान गरीब देश है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसमें नहीं होता होगा, सर उसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, उसको 2ab नहीं देंगे हम, ऐसा पॉसिबल है? या अमेरिका एडवांस है तो उसमें 3ab देंगे? तो समय से भी नहीं बदला,
टाइम से भी नहीं बदले और पर्सन टू पर्सन भी नहीं बदले। ऐसे नहीं कि ये पढ़ने वाला है तो इसके लिए तो 2a भी है, और वो नहीं पढ़ता है उसको a भी दो सर, उसके लिए इस आइडेंटिटी में a भी दो, 2a भी मत दो। तो पर्सन टू पर्सन नहीं बदला, किसी भी हर सिचुएशन में जो सेम रहे, जो हर हाल में। अच्छा, a और b की कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे a और b की कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी, जैसे a की वैल्यू 5 डाली तो a की वैल्यू फिर यहाँ पे भी 5 डालना, b की वैल्यू 6 डाली तो b की वैल्यू वहां पे भी 6 डालना, a की वैल्यू 5 डालना। ये LHS RHS को हमेशा सेटिस्फाई करे। चलो अब मैथमेटिकली बात करते हैं। जब LHS RHS a और b की या गिवन वेरिएबल की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो तो वो तो आइडेंटिटी होती है, और जब हर वैल्यू पे सेटिस्फाई ना हो तो वो आइडेंटिटी, जैसे कि इसमें मैंने कहा a की वैल्यू 0 लो, b की वैल्यू √97 लो, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं a की वैल्यू कुछ और ले लूं, जैसे मैं a की वैल्यू 2 ले लूं, a की वैल्यू ले लूं 2 और 3, b की वैल्यू ले लूं 3, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर सेटिस्फाई हुई क्या? हुई क्या? 2 + 3 का होल स्क्वायर 97 होता है क्या? बोलो, है ना? 2 + 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 2 + 3 का होल स्क्वायर होता क्या है? 2 + 3 मतलब 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? पर उधर तो 97 है, तो LHS RHS सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो a और b की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, पर हर वैल्यू पे सेटिस्फाई, यहाँ पे ऊपर वाली फॉर्म में आपकी मर्जी है, जो a की डालो वैल्यू, जो मर्जी है b की वैल्यू डालो, LHS हर हाल में RHS से सेटिस्फाई करेगा। हाँ, क्या? हाँ, वो तो चेंज कर लो, कुछ भी वेरिएबल रखो। मैंने कहा ना वेरिएबल की वैल्यू, अब वेरिएबल की वैल्यू आप ABC रखो, XYZ रखो, उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल पार्ट की वैल्यू कुछ भी रखो। अच्छा, कुछ भी रखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ a की अलग रख ली, वहां अलग रख ली। a की वैल्यू तो पूरी आइडेंटिटी में तो सेम रखोगे। a की वैल्यू जैसे 5 डिसाइड कर लिया आपने, तो a की वैल्यू 5 यहाँ पे ही रखोगे, और a की वैल्यू 5 वहां भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, जहां जहां a आ रहा है वहां 5 रखोगे। जैसे b की वैल्यू आपने डिसाइड कर ली 3, तो b की वैल्यू 3 यहाँ भी रखोगे, और कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे। अब LHS को अलग सॉल्व कर लो, RHS को अलग सॉल्व कर लो, ये LHS RHS सेटिस्फाई होगा, करके देख लो। जैसे ये क्या था, 5 + 3, 5 + 3 यानी 8, 8 का स्क्वायर LHS में 64 आया। RHS में चलते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। चेक करो, उसको जोड़ेंगे तो 64 आएगा, नहीं आएगा? आ रहा? तो ये होती है आइडेंटिटी। आप a b की या वेरिएबल पार्ट की कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू लें, हर काल हर परिस्थिति में हर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वो LHS RHS को सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो होती है आइडेंटिटी। और जो हर वैल्यू पे सेटिस्फाई ना करे, वो केवल जस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो आइडेंटिटी। जैसे a और b की 1 या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या कोई 10 वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगी, लेकिन मन मर्जी वाली वैल्यू पे ये सेटिस्फाई, भाई मेरी मर्जी होगी वो ले लूं मैं, तो उसमें जैसे मैंने a की वैल्यू 2 ली, b की वैल्यू 3 ली, तो कहां सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है ना? ठीक है, कल को मैं यहाँ पे 3ab ले लूं, तो 3ab लेने से आप किसी एक आध वैल्यू पे उसको सेट कर दो, a की वैल्यू 0 ले लो, कुछ भी एक आध वैल्यू, लेकिन सारी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 3ab नहीं सेटिस्फाई होगी, हर वैल्यू पे सेटिस्फाई। तो आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया? आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया सबको? सबको अगर आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया तो सब आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। एन इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन थी, इधर इक्वल टू समथिंग हो रहा था, मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहा था, लेकिन है तो एक्चुअली वो इक्वेशन LHS RHS पार्ट। तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी, कोई भी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। When it is true for all the values of the variables used, जो भी वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं, लाइक a b, लाइक x y, हर वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, हर वैल्यू के लिए वो क्या हो बेटा? ट्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। समझ आया? जल्दी लिखो, समझने में ज्यादा ध्यान देंगे, नोट्स क्विकली करेंगे। अब आइडेंटिटी समझ में आया तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तरफ, चलें। आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख ली क्या सबने? सब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की भी लिखने लगता है। अरे यहां तक लिख लिया, समझ तो लो, यहां तक लिखी सबने?
व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड। यहां तक क्लियर है? अब चलें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, चलें कर दूं उसको डिलीट। तो अभी अभी हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन समझी, तो वहां से हमने एक चीज समझ ली कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये जो चीज लिखी हुई है इसको एक आइडेंटिटी कहा जा सकता है, क्योंकि ये a और b की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। यस, इतना सीखा आपने। अब इस आइडेंटिटी में, अब मैं इसको आइडेंटिटी कह सकता हूं ना, इस आइडेंटिटी में a और b एक रियल नंबर फॉर्म में वैल्यूज हैं, a और b की कोई रियल नंबर वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। या फिर हम यूं कह सकते हैं a और b जो है, जब भी नंबर्स के अंदर लेटर्स का कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रा। क्या कहते हैं उसको? अलजेब्रा। तो ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। क्या है ये? क्योंकि इस आइडेंटिटी में अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट है, a और b में लेटर्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट। तो ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों है? तो इस आइडेंटिटी को मैं क्या कहूंगा? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्यों कहूंगा? क्योंकि इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है क्योंकि ये ट्रू है, हर हाल में ट्रू है, और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट है। अब हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक को काट के क्या सीख रहे हैं? तो चर्चित मुझे बताओ अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों थी वो? उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था? अलजेब्रा का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ऐसी कोई चीज जिसमें एलएचएस हो, आरएचएस हो, जो हर हाल में ट्रू हो, और लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका हो? एपीसी का हो तो हो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यानी ए और बी ऐसी क्वांटिटीज की जगह आपको साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट जैसी कुछ चीजें दिखाई दें जो हर हाल में ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, जो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो। क्या कहा मैंने? थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो। थीटा मतलब एंगल कुछ भी लो, 30 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, कुछ भी थीटा लो, वो हर हाल में ट्रू अगर साबित हो रही है, एलएचएस और आरएचएस ट्रू अगर साबित हो रही है, तो उस आइडेंटिटी को अलजेब्रिक आइडेंटिटी कह देंगे। कह देंगे। चलो, तो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखो और फिर हम देखते हैं कितनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमको कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको सीखी। An equation involving trigonometric ratios becomes a trigonometric identity. एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती है या कहलाती है। कब कब कहलाती है? हाँ जी, किसको लेने आया बेटा? अच्छा, ईशानी जाओ एक बार। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती है when it is true, जब वो सच हो, for all the values of theta, for all, लेके जा रहे हैं क्या? कहीं जाना है? पता ही नहीं आपको? सब बच्चे सोच रहे हैं ऐसे मम्मी पापा हमको भी मिले, जो क्लास से उठा के ले जाएं, यहाँ तो भगा के भेजते हैं, बेटा आप जाके पढ़। ओके, when it is true for all the values of theta, जब थीटा की हर वैल्यू के लिए वो सच हो, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स। अब थीटा यानी एंगल्स, यानी हर एंगल के लिए वो सच हो। थीटा 30 डिग्री हो तो भी वो सच हो, ऐसा नहीं थीटा 45 डिग्री हो तो वो सच ना हो। थीटा 45 डिग्री पे भी वो सच हो, थीटा 60 डिग्री पे भी वो सच हो, और थीटा 90 डिग्री पे भी वो सच हो, थीटा 0 डिग्री, जितने भी हमने स्पेसिफिक एंगल सीखे पांचों एंगल्स पे वो सच हो, और जो स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है उन पे भी वो सच हो। हाँ, जो सबके लिए है वही आइडेंटिटी है, जो स्पेसिफिक एंगल के लिए वो आइडेंटिटी नहीं है, वो तो उस पोजीशन में करेक्ट है बस। ठीक है, क्लियर है? समझ आई बात? ठीक है ना? ओके, यहां तक लिख लिया सभी ने? लिख लिया? चर्चित यहीं तक लिखने के लिए कहा है, आगे लिखेगा तो 10 बार लिखवा दूंगा मैं दोबारा। यहीं तक लिख लिया सबने? एडवांस कोई नहीं चलेगा और पीछे भी कोई नहीं चलेगा, समझ गए? सब बराबर चलेंगे, ठीक है ना? यहां तक लिख लिया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन समझ, वैसे तो डेफिनेशन आती नहीं है पर समझ गए। अब क्योंकि आखिरी टॉपिक है और हमने हर एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक पिक्चर से याद किया है जो हमारे जहन में बैठी हुई है, साइन कॉस टेन।
तो हम इसको भी उसी पिक्चर से याद करेंगे जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। हर कॉन्सेप्ट को ट्रिग्नोमेट्री के इसी पिक्चर से याद करो ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं हो कि जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सीखा वो कल को उसके आइडेंटिटी में घुस गया, फिर आइडेंटिटी वाला कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में चला गया, ऐसा ना हो। तो इसलिए हर एक को इसी पिक्चर से याद करेंगे। तो अभी तक हमने 2 रिलेशनशिप सीखे हैं। मैं आइडेंटिटी रिलेशनशिप बताने से पहले उन 2 रिलेशनशिप को फटाफट से रिवाइज करवा इसी पिक्चर से। तो हमने सबसे पहला रिलेशनशिप सीखा था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है? जो ऊपर नीचे जो वर्टिकल खड़े हैं, जो वर्टिकल खड़े हैं। तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, एंड टेन कॉट का होता है और कॉट टेन का। तो साइन कॉस का रेसिप्रोकल और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में हैं। कह सकते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के तहत रिलेटेड हैं, कह सकते हैं। सिमिलरली कॉस एंड सेक भी एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में रिलेटेड हैं, एंड टेन एंड कॉट भी एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी जो वर्टिकल है वो तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में। क्लियर हो गया? पिक्चर याद है ना? ऊपर नीचे वाले जो है वो रेसिप्रोकल। उसके बाद हालांकि आपके कोर्स से बाहर थी वो चीज, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस करी थी, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप किसका होता है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसमें कौन कौन रिलेटेड है? साइन एंड कॉस, कोसेक एंड सेक। अब उनको हॉरिजॉन्टल कुछ मिला नहीं तो वो फिर आपस में रिलेटेड है, यानी टेन एंड कॉट तो रेसिप्रोकल में भी है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी है, दोनों में है। सीखा था यहां तक, ये हो गया रिवीजन कंप्लीट। अब एक आखिरी रिलेशनशिप अब जो हम पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपस में आइडेंटिटी से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? तो वो 6 हैं, तो वही 3 पेयर बनने, और वो 3 पेयर किसके किससे बनने वो याद रखना है। किसके किससे बनने वो याद रखना है। तो शुरू करूं मैं, सुनना ध्यान से सुनना। पहला तो सेम है साइन एंड कॉस। पहली आइडेंटिटी में इन्वॉल्वमेंट रहेगा साइन एंड कॉस का। किसका रहेगा? पहले सुन लो सारी बात, किसका रहेगा? अब आपको लग रहा होगा फिर तो सर दूसरी में इसका हो गया, नहीं। अब दूसरी और तीसरी में चेंजेस है। तो कॉसेक और सेक का बन रहा था पहले कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, लेकिन फॉर ए चेंज कॉसेक का आपकी बार कॉट से बनेगा। किससे बनेगा? और सेक का किससे बनेगा? टेन से बनेगा। और तो और जिस फॉर्म में मैंने ये एरो लगाया है, ध्यान से सुनना अब जो मैं कह रहा हूं, इसी एरो की फॉर्म में आप ये रिलेशनशिप याद रखें। इसी एरो की फॉर्म में रिलेशनशिप याद रखें। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशनशिप में पहली आइडेंटिटी तो प्लस में है, बाकी की 2 आइडेंटिटी माइनस में है। तो प्लस में तो दिक्कत नहीं है, पहले ए लिख लो या बी लिख लो, लेकिन माइनस में तो दिक्कत है ना। जहां पे ए है वहां ए लिखना जरूरी है, जहां पे बी लिखना वहां पे बी लिखना जरूरी है। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं वो हमको याद होना चाहिए। तो कोसेक से कॉट की तरफ चलेंगे, और सेक से टेन की तरफ चलेंगे, और साइन से कॉस की तरफ चलेंगे। इस तरीके से 3 आइडेंटिटीज बनाने वाले हैं। शुरू करूं मैं बनाना? शुरू करूं? सबसे पहले साइन से कॉस की तरफ चलना है, साइन से कॉस की तरफ चलना है। फिर दूसरी बताओ, कोसेक से कॉट की तरफ चलना है। तीसरी बोलो, सेक से। अच्छा, पेयर तो याद हो गए क्या? पेयर तो याद हो गए क्या? साइन का कॉस के साथ पेयर है आइडेंटिटी रिलेशनशिप में, कोसेक का कॉट। ऐसे याद रखो, नीचे में सी का सी से। अब कैसे भी याद रखो आपकी इच्छा है। कुल मिला के कोसेक का कॉट से है, एंड सेक का किससे है? टेन से। ठीक है, अब आइडेंटिटी तो बनाओ सर, ये तो पेयर तो याद हो गए, आइडेंटिटी तो बनाओ। तो देखो आइडेंटिटी बनाने के लिए अब रेशियोस ऑब्वियसली एंगल पे लगेंगे, तो थीटा थीटा तो लगा दो, या कोई भी एक्स लगा दो, वाई लगा दो, कोई भी एक चीज लगा दो। थीटा लगाते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आइडेंटिटी जितनी भी है सब स्क्वायर्स में, सब किस में है? साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई डाउट? अब जैसा कि मैंने कहा पहली आइडेंटिटी में प्लस है, दूसरों में माइनस है। याद हुआ? पहली आइडेंटिटी में प्लस है, दूसरों में, तो इसको तो इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लो या साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, लेकिन इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से इसको घटाना या इसमें से इसको घटाना 2 अलग अलग बातें हो सकती है ना। ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं तो इजी लैंग्वेज में याद करवा रहा हूँ। इधर से इधर जाओ और माइनस करो, इधर से इधर जाओ माइनस करो, और साइन और कॉस के बीच में कैसे भी लिख लो, उसमें भी आप ऐसे ही याद रखो, साइन से कॉस में जाओ और प्लस लगाओ। यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों चीजें जो आप देख रहे हो आइडेंटिटीज की एलएचएस पार्ट है। सर आरएचएस पार्ट क्या है? फिर सब में 1, मस्त रहो, सब में 1। ये 3 आइडेंटिटीज। अब सुनो पूरी बात सुनो, ये 3 आइडेंटिटीज हो गई,
ये 3 आइडेंटिटीज हो गई। अब इन 3 आइडेंटिटी से 6 आइडेंटिटीज और क्रिएट की जा सकती है। देखना कैसे, ध्यान से देखना। पहली आइडेंटिटी दिख रही है सबको, पहली पे फोकस करो सब लोग, कुछ भी मत लिखो, केवल और केवल यहाँ फोकस करो, पेन भी छोड़ दो और केवल जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो बिल्कुल। पहली आइडेंटिटी दिख रही है सबको, यहां से दूसरी और तीसरी, मतलब 3 तो हो गई, चौथी और पांचवी आइडेंटिटी बना रहा हूं। देखो मैं क्या लिख सकता हूं पता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं यहां से। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया? अरे मैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी लिख सकता हूं, बोलो क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, 1 माइनस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा इधर से भी तो 2 बना सकते हो आप, मतलब यहां से आप कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी बता सकते हो और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछता हूं पहले आपसे, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो 1 प्लस, कोई डाउट है क्या यहां तक? अच्छा यहां से अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल आएगी निकालने में क्योंकि वो माइनस में है, तो ठीक है रफली निकालो, चलो इधर निकालो कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर फाइनली तो आपको याद रखना है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस इसकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को तो उधर भेज देता हूं और 1 को इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो चेक करो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिली, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अगली आइडेंटिटी होगी, समझ में आ रहा है? देखो वहां से सॉल्व कर दी ना मैंने, वैल्यू तो निकालनी है चीजों को इधर उधर लेके जाके, जैसे अपन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कहते थे, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाली आइडेंटिटी से भी 2 नई आइडेंटिटीज बन सकती है क्या? सबसे पहले तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू मैं, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगेन जो नीचे वाली है उसमें दिक्कत आएगी तो रफली जाके सॉल्व कर लो, या फिर अभी तो आप समझ ही गए होंगे। देखो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा और 1 इधर आके माइनस में चला जाएगा, सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, होल्ड ऑन, यहां तक क्लियर है सारी बातें? अब कहने के लिए कितनी आइडेंटिटीज हो गई बोलो, 6 क्यों हुई, 9 ही ना, 3 तो बेसिक थी और फिर 3 से 6 सेकेंडरी, ये मान लो ये प्राइमरी है वो सेकेंडरी है, उनसे बनने वाली है, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 9। अब सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, स्कूल में या हो सकता है कि आपकी बुक में भी आपको देखने को मिले, इन 9 में से वो कहेंगे 3 तो याद रखो बाकी बना लेना, मैं भी यही कहूंगा कि 3 तो याद रख लो बाकी बना लेना, जैसे अभी हमने बना ली ना, 3 याद रखी बाकी बना ली, वो भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूंगा, टीचर स्कूल टीचर भी हो सकता है ये कह सकता है, लेकिन वो 3 कौन सी याद करें, ये पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर डिफर करता है। कोई टीचर तो ये 3 बेसिक याद करवाता है मेरे जैसा, क्योंकि मेरे को ज्यादा पंगा नहीं चाहिए, RHS में 1 चाहिए। ठीक है, अब कोई टीचर क्या होता है, और बुक में भी शायद ये वाली 3 बेसिक नहीं दे रखी है ना, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, जिससे भी सॉल्व हो। अब बुक में हो सकता है, देखो ध्यान से, पहली आइडेंटिटी तो ये दे रखी है बेसिक में, ठीक है, मतलब इधर देखो 1 2 3, हाँ देखो इधर, इधर देखो सब लोग, अरे यही इधर ध्यान तो जा रहा है, देखो कोई भी क्लास से आए और कोई भी क्लास से जाए, उसको ऐसे इग्नोर किया करो, उसकी वैल्यू नहीं, उसको जब फील होने देते हैं मेरे आने जाने से इसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इसको इंटीरियर फीलिंग किया। अब जैसे कोई आता है तो ऐसे देखते हो, जैसे शाहरुख खान की एंट्री, अब जाता है तो ऐसे देखते हो, भाई उसको काम पे जाने, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ना, आपको इसको कह रहा हूँ कि आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं, मैं तो इनको समझा रहा हूँ, कल आप भी हो सकते हो, आपको समझा रहा हूँ। इधर देखो 1 2 3, इन 3 में से एक बेसिक चूज करनी पड़ेगी, तो बाकी 2 बन जाएंगे, तो मैं बेसिक चूज ये कर रहा हूँ, बुक में भी ये बेसिक चूज कर पाएंगे। इधर आ जाओ सेकंड में 1 2 3, मैं तो ये बेसिक चूज करवा रहा हूँ याद करने के लिए, लेकिन बुक में शायद आपको ये वाली दे रखी होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी ये दे रखी होगी, और इससे ये और ये बनाई होगी, हमने इससे ये और ये बनाई है, उन्होंने शायद इससे ये और ये बनाई होगी,
तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए कोई चीज बना सकते हैं। अच्छा तीसरी में आ जाओ, मैंने बेसिक पे याद करवाइए और इनसे ये दोनों करवाइए, लेकिन बुक में बेसिक का बेसिक मानी है या किसी और टीचर के पास आप जाओ तो हो सकता है वो भी कराए और हो सकता है ये वाला कराए। तो ये पर्सन टू पर्सन, टीचर टू टीचर, कोर्स टू कोर्स, क्लास टू क्लास ये चीजें डिफर कर सकती है। आपको तो नो आइडेंटिटीज याद करनी है जैसे भी याद हो। और मेरे हिसाब से जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर हम तीन बेसिक ये माने, पर देखो पर्सन टू पर्सन पे डिफर होगी यार सारी चीजें, मुझे अगर ये तीन सरल लग रही है तो मेरी प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी बंदे को 1 2 3 ये तीन सरल लगे, ठीक है। मेरे को ये इसलिए सरल लगती है क्योंकि इनमें सब में RHS से मतलब है, इनमें सब में RHS में क्या है, और उसके साथ ये पिक्चर भी चल रही है, साइन से कॉस, कोसेक से कॉट, सेक से टेन। साइन से कॉस जो साथ में है उनमें तो प्लस है, और जो दूर दूर बैठे हैं उनमें क्या है, समझ आया क्या? तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूं तो आप ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फिर से लिख सकते हो? चलो ट्राई करते हैं। माइंड में हमारे ये पिक्चर होनी चाहिए, दैट्स इट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ओके, सो पहली आइडेंटिटी जो बनेगी, सब लोग ध्यान देंगे, हम फिर से अब अपने आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लिख पाए तो हमको याद हो गई ऐसे मान लो। सबसे पहले तो साइन से कॉस क्या लिखूं, बोलो रिया क्या लिखूं? साइन नहीं, साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी सारी स्क्वायर में, आइडेंटिटी सारी की सारी स्क्वायर में, बोलो साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से इधर प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी फिर दूसरी तीसरी तो बना देंगे, बेसिक बनाओ पहले। दूसरी बेसिक बोलो, अब कॉसेक से कॉट, और क्योंकि ये दूर दूर है तो माइनस, ये दूर दूर है तो माइनस, बोलो तरु, आपका नाम तरु है? तो पहले तो बोलो कि घर वालों को नाम चेंज करे, अच्छा नहीं लगता ऐसे गर्ल्स का नाम। हाँ बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एंगल पे लगता है, तो एंगल हमारे पास गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, थीटा। जैसा हम बोलेंगे ना बेटा वैसा याद रहेगा और वैसे एग्जाम में लिख के आएंगे। अगर हम अभी अब कोसेक स्क्वायर बोल के छोड़ रहे हैं तो हम लिखेंगे भी वो हमको याद भी रहेगा, बोले सही तो याद भी सही रहेगा और एग्जाम में भी सही लिखेंगे। ओके सही बोलो, बोलो यस। आगे खत्म थोड़ा ये आइडेंटिटी, RHS में सबके बने ना इक्वल टू 1, पूरी आइडेंटिटी बोलनी हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी जीविका बताएगी, जीविका बोलो कहां से कहां जाना है, पहले तो बताओ सेक से टेन, और जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में करो क्योंकि प्लस माइनस का पंगा हो जाएगा नहीं, तो सेक से टेन जाना है, टेन से सेक नहीं आना है, ठीक है। तो सेक से टेन में जाके बताओ, बोलो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर हाँ इक्वल टू 1। तीन बेसिक क्लियर है क्या? अब बाकी तो बनाना बड़ा आसान काम है, बोलो एंड अब बताओ इस वाली आइडेंटिटी से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकलेगी? वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया सीधे सीधे। ओके आरव बताओ इस वाली आइडेंटिटी से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डन क्लियर। ओके यहां से मौलिक बैठो, इस वाली आइडेंटिटी से आप कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल के दिखाना। कोसेक, फिर वही अधूरी बात, पूरा बोलो, आइडेंटिटी कंप्लीट बोलो अच्छे से। हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट है क्या? ठीक है, इधर से हाँ उदित आप यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के दे सकते हो मुझे? हाँ गलत, देखो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, ये माइनस में है ना तो इसको प्लस करना जरूरी है। ये कहाँ गई, आज कोई है क्या, प्रोग्राम है क्या? क्या हो रहा है ये, किसी का फोन आ रहा है, किसी को क्लास से उठा के लेके जा रहे हैं। चलो इधर देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलो बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके आप बताओ हाँ वंश आप बताओ यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी?
प्लस, हाँ सही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कृतिका, आप यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो हाथ से? हाँ, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। बोलो। तो नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले मैंने बनवाई, फिर आपसे बनवाई, आप बना पाए ना? बस ये को याद करना था। और फिर भी मैं तो यही कह रहा हूँ, इसको तो भूल जाओ, ये तीन बेसिक याद करो, क्योंकि कौन सा आपसे ओरल खड़ा करके आइडेंटिटी पूछने वाले हैं, आपको तो क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो ये 6 याद नहीं है, ये 3 याद है, तो क्वेश्चन भली बात सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट भी अपन फटाफट एक आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू या sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इधर उधर चीजों को ले जाके अपन कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ठीक है क्या? लेकिन साइन 30 की वैल्यू आपको लिखनी तो पड़ेगी ना। ये आइडेंटिटी लिखने के लिए भी नहीं आएगी कि नो आइडेंटिटी लिख के दिखाओ, आइडेंटिटी क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आएगी। तो अप्लाई करने के लिए इन 6 की जरूरत नहीं ना। सपोज करो मेरे को ये आइडेंटिटी याद है, मुझे ये आइडेंटिटी याद है, तो उन दोनों की मदद के बिना मैं केवल इस आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी में साइन और कॉस का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस क्वेश्चन को मैं इस बेसिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे उन दोनों की रियली जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजों को इधर उधर करना तो मेरे को आता है ना। साइन से कॉस नहीं बनाया मैं, इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। वो बड़ा प्रोसेस है, चीजों को बस प्लस को उठा के माइनस में रखना, छोटा सा 1 सेकंड का भी प्रोसेस नहीं, माइंड में ऐसे हो जाता है। टेबल बनाना इसे लेंदी प्रोसेस, और अगर आपको लगता है कि 1 सेकंड में आप टेबल बना सकते हो तो मत करो यार। कि इसमें कितना टाइम लगा cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाने में? 1 सेकंड। आप लिखोगे भी नहीं, माइंड में ले जाओ। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो तो अब इन सबको लिख दो, ये जो भी सिखाया है सबको लिख दो। 3 बेसिक आइडेंटिटी सबसे पहले, और उससे बनने वाली 9 अदर आइडेंटिटीज। क्लियर? जल्दी करो, टाइम हो रहा है फिर। 1 2 3, ये 3 तो बेसिक है, और उनसे बनने वाली 2, इनसे बनने वाली 2, इनसे बनने वाली, जो आपको मैंने सिखाया वही। ये घर जाके बना लेना चर्चित डब्बे पे, अभी नोट कर। सात सज्जा का काम घर पे कर लो, अभी मेरे को एक आइडेंटिटी का प्रूफ भी बताना है, इसलिए थोड़ा क्विक करो। हाँ, इंट्रोडक्शन आज पूरा कराएंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 5 मिनट लेंगे आपके एक्स्ट्रा। तो चैप्टर खत्म होने के बाद में आप एक्सरसाइज से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। इस बार मैं ज्यादा हूँ टेस्ट के लिए, नहीं एमसीक्यूज के लिए हम अलग से पेपर बनाएंगे, 4 चैप्टर का एक साथ, जैसे पहले किया। ठीक है, पहले आप सब्जेक्टिव तरीके से हर एक चैप्टर को क्लियर करना सीखें। सब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव फिर भी आ जाएगा। तो आज इसकी तैयारी कर लें चैप्टर की, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते रहें, और कोई डाउट हो तो इन बिटवीन पूछते रहें, क्योंकि अभी लग जाएंगे 3 से 4 दिन और लग जाएंगे चैप्टर खत्म होने, क्योंकि अगली एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है। 3 से 4 दिन में आपके सॉल्व है, वीडियोस लेते रहें।
हाँ, नोटबुक में आपको क्या नोट डाउन करना है वो देख लो। लेट अस सपोज, देखो वही ट्रायंगल लिया है, जो भी मैंने समझाया सेम वही है, एक बार रीडिंग मार देता हूँ बस। लेट अस सपोज कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी पे बना दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये इक्वेशन लिख दी। अब एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड किया, पहला नंबर पॉइंट किससे डिवाइड किया, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो सबको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पहली आइडेंटिटी बन गई हमारी AB by AC sin, BC by AC cos, AC by AC 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरे स्टेप में हमने किससे डिवाइड किया, AB के स्क्वायर से, इससे डिवाइड किया सारी इक्वेशन को, पाइथागोरस थ्योरम से जो इक्वेशन मिली उसको हमने AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो AB by AB 1, BC by AB ऊपर से देख लेना cot, AC by AB cos, ये दूसरी बन गई। एंड फाइनली तीसरी आइडेंटिटी में मैं किससे डिवाइड करा दूंगा, BC से, एक एक बार तीनों का नंबर ले लो, तीनों आइडेंटिटीज बन जाएगी। अब BC के स्क्वायर से डिवाइड किया तो AB by BC, BC by BC, AC by BC, BC by BC 1 है, AB by BC उस फिगर के अकॉर्डिंग 10 है और AC by BC उस फिगर के अकॉर्डिंग 6। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी बन गई। दैट्स इट फॉर द नोट्स पार्ट। यहाँ पे आपके चैप्टर के नोट्स पूरे होते हैं, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज बचती है, इसके नोट्स आप लोग वीडियो से नोट डाउन करेंगे, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मैसेज करके मुझसे वीडियो आज की ले लेंगे, ओके, ठीक है। नंबर नहीं है फ्रेंड से ले लो, नहीं तो मुझसे ले लो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।